हिसार संसदीय सीट पर चुनाव प्रबंधन में दूसरे दलों से आगे निकली भाजपा। करीब 2 सप्ताह से चुनाव प्रचार में जुटे हैं भाजपा उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह, जबकि शेष किसी भी दल ने अभी तक घोषित नहीं किए हैं उम्मीदवार। हिसार संसदीय सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है और यहां से भाजपा के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह का प्रचार अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। विशेष बात यह है कि चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 बार हिसार पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके प्रचार की रफ्तार दे चुके हैं। इस दौरान रूठों को मनाने की कवायद की गई और अब भाजपा का पूरा संगठन, विभिन्न समितियां व 34,000 से अधिक पन्ना प्रमुखों की टीम पूरी तरह से फील्ड में सक्रिय हो गई है। गौरतलब है कि हिसार संसदीय सीट पर करीब 17,64,000 मतदाता हैं। चौधरी रणजीत सिंह भाजपा की टिकट पर चुनाव मैदान में 2 सप्ताह से सक्रिय हैं और उनका प्रचार लगातार जारी है, जबकि कांग्रेस व अन्य दलों की ओर से अभी तक उनके मुकाबले किसी उम्मीदवार का मैदान में ना आना भी चौधरी रणजीत सिंह के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि वे पिछले करीब 2 सप्ताह से लगातार प्रचार अभियान में जुटे हैं और दर्जनों गांव में सभाएं कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 मार्च को हरियाणा के सुशीला भवन में उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया था और चौधरी रणजीत सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत की संज्ञा दी। भाजपा चुनावी प्रबंधन में अन्य दलों से काफी आगे है। पहले जिला कार्यालय खोला गया, उसके बाद अब लोकसभा का चुनावी कार्यालय भी खोल दिया गया है। हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का पूरा संगठन मैदान में उतर गया है। भगवा पार्टी के पास जहां 34,000 से अधिक पन्ना प्रमुखों की टीम है, तो इसके अलावा चुनाव से संबंधित 1 दर्जन कमेटियां भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिसार से विधायक रह चुकी एवं हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री सवित्री जिंदल के भाजपा में शामिल होने के बाद भी हिसार की सियासत ने करवट ली है। यही नहीं, आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई भी उद्घाटन समारोह के दौरान मंच पर नजर आए थे। इसके साथ ही हिसार के वर्तमान विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, हांसी के विधायक विनोद भियाना भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस के लिए यह कमजोर कड़ी है कि अभी तक उसके पास अपना संगठन नहीं है। अब 9 अप्रैल को उकलाना की अनाज मंडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समर्थ विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे। वैसे भी हिसार सीट से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह का हिसार से पुराना नाता रहा है। वे 2008 से लगातार हिसार में हर माह 5 तारीख को आमजन एवं अपने समर्थकों के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में शरीक होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। एक उम्मीदवार के लिए लोकसभा क्षेत्र में आमजन से समय, संपर्क और पहुंच बड़ा मायने रखता है और इसी मामले में चौधरी रणजीत सिंह दूसरे नेताओं से काफी आगे नजर आते हैं। अब तक हिसार लोकसभा सीट का रहा है ये इतिहास। जी हां, हिसार संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो हरियाणा गठन के बाद 1967 में हुए चुनाव में हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के रामकिशन ने सोशलिस्ट पार्टी के मनीराम को हराया। रामकिशन की 1,15,963 वोट मिले, जबकि मनीराम को 1,08,784 वोट। इसके बाद 1971 में हुए संसदीय चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर मनीराम गोदारा सांसद चुने गए, तो 1977 के चुनाव में हिसार सीट से महज 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे। भारतीय लोकदल की लहर चल रही थी। भारतीय लोकदल से उम्मीदवार इंदर सिंह ने कांग्रेस के जसवंत सिंह को 2,43,384 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। जनता पार्टी सेकुलर से साल 1980 में मनीराम बागड़ी ने 1,92,074 वोट प्राप्त करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार मनीराम को 93,000 वोटों के अंतर से पराजित किया। उस चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार इंदर सिंह को 93,288 वोट मिले। साल 1984 का चुनाव हिसार सीट पर बड़ा दिलचस्प रहा। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने पहली बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी। उनके सामने हिसार सीट पर उम्मीदवार थे सर छोटू राम के नाती बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह ने 2,51,367 वोट देते हुए चौटाला को करीब 51,000 वोटों के अंतर से हराया। 1989 के चुनाव में बीरेंद्र सिंह ने हिसार सीट पर फिर से ताल ठोक दी। इस बार जनता दल की लहर के बीच जयप्रकाश ने उन्हें करीब 45,000 वोटों से हरा दिया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के नारायण सिंह ने 2,33,012 वोट लेते हुए जनता पार्टी के जयप्रकाश को करीब 26,000 वोटों से हराया। कई वर्षों तक चौधरी देवीलाल के साथ सियासत करने के बाद जयप्रकाश हरियाणा विकास पार्टी में आ गए थे। जयप्रकाश ने 3,06,402 वोट हासिल करते हुए सोशल एक्शन पार्टी के गौरी शंकर को करीब 2.25 वोटों से हराते हुए दूसरी बार सांसद बने। खेदर सहित अनेक गांवों में हुआ जोरदार स्वागत। सोमवार को भी चौधरी रणजीत सिंह ने खेदर सहित अनेक गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान भाजपा की जिला अध्यक्ष आशा खेदर सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। उस दौरान चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि आज देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास है और इस बार 400 पार का संकल्प पूरे होने के साथ ही मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि जिस तरह से गांव में जनता का समर्थन मिल रहा है उससे ऐतिहासिक जीत होना तय है। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है और जो नई नीतियों से देश व प्रदेश में खुशहाली आई है उससे लोग भाजपा में ही अपना भविष्य सुरक्षित देखते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज सुशासन में एक मिसाल पेश कर दी है और हरियाणा की नीतियों एवं योजनाओं का अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया है। हमारी खास रिपोर्ट।